अरे भैया, सामान जरा संभाल कर उतारना। हाँ हाँ, यहाँ पे रख दो। देखो बेशरम, ये लोग लड़कियां होकर इतना काम कर रही है और तुम लड़का हो कि क्या किया, मेरा नाम डुबा दिया बेशरम। अरे बेटा, ये सब की क्या जरूरत थी? हम लोग जैसे थे, जिस हाल में थे, खुश थे। अरे नहीं मम्मी, इसकी बहुत ज़रूरत थी। अभी देखो तुम्हारी बेटियां क्या क्या करती हैं। आप लोग सोचते होंगे ये सब क्या हो रहा है। ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये है गरीब फैमिली और ये है पड़ोसन अर्चना, जो कांता देवी से मिलने आई थी। अरे कांता बहन, इतनी तबीयत खराब में फटी हुई कंबल ओढ़ कर तुम जमीन में लेटी हो। बताओ तो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा खराब है तबीयत और तुम्हारे घर में एक हीटर तक नहीं है और ना ही एक पलंग है कि तुम कम से कम आराम से सोकर हीटर का गरम गरम हवा ले सको। और इतनी बीमारी में तुम ऐसे ही जमीन पर फटे हुए कंबल में लिपटी पड़ी हो। अरे क्या हुआ अर्चना बहन, सब ठीक है, जो है जैसा है सब ठीक है। अर्चना अपनी पड़ोसन कांता को ताना दे करके चली जाती है। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है और कांता की दो लड़कियां थी, पूजा और निशा। निशा बड़ी वाली थी, अब पूजा छोटी। अरे दीदी, तुम पढ़ाई करो, मैं खाना बना ले रही हूँ। तभी हरिया ठुठुरते हुए ठंड में घर आता है तो कांता उसे सुनाने लगती है। अरे भाई साहब, आप इतनी ठंडी में ठुठुर रहे हैं, कम से कम एक रूम हीटर ही खरीद लेते। मेरे पास तो एक पहले से था, मैं दूसरा खरीद के लाई हूँ। हम लोगों के पास तो ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं है, सोने के लिए पलंग तक नहीं है, तो हम लोग हीटर कहाँ से लगाएंगे? निशा के पापा। हाँ कांता, तुम सही कह रही हो। हम लोगों के लिए तो दो वक्त का खाना मिल जाए बहुत बड़ी बात है, तो फिर रूम हीटर कहाँ हम लोग लगा पाएंगे? निशा, मैं मन लगाकर खूब पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मुझे अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है और मेरा बस यही एक साल रह गया है। मैं 2-3 साल से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मेरी कलेक्टर का जॉब नहीं लग पा रहा है। इस बार मैं जो भी कुछ हो जाए, मैं रात दिन एक कर कर मन लगाकर पढ़ूंगी और मेहनत करूंगी, ताकि मैं कलेक्टर बन जाऊं और मेरे मम्मी पापा को थोड़ा सा मुझ पे गर्व हो। पूजा, निशा, अरे दीदी, थोड़ा दो ना कंबल। निशा, अरे पूजा, थोड़ा सा दो ना कंबल। दोनों बहनें आपस में लड़ती है कंबल को लेकर के और कंबल का दो भाग हो जाता है। तभी कांता बोलती है, अरे बेटा जाने दो, मत लड़ो तुम लोग, मैं कल पूरा लगा करके सिल दूंगी तो थोड़ा सा कंबल बड़ा भी हो जाएगा और फिर आराम से हम लोग ओढ़ के सोएंगे। काश मैं कलेक्टर बन जाती तो ये दिन न देखना पड़ता, निशा सोचती है। सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह पूजा बाहर से बोरिया लेकर के आती है और कांता देवी उस बोरिया को कंबल में ज्वाइंट करके सिल देती है। उफ़, मम्मी बहुत ठंडी लग रही है। मम्मी, बहुत ठंड लग रही है, मैं जा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। पूजा, तुम मम्मी का ख्याल रखना। कहकर निशा चली जाती है ठंड में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। जब वो रास्ते में जा रही थी तभी पड़ोसन का अपने दोस्त के साथ टाइम पास करता हुआ दिखा। तभी निशा सोचती है, अर्चना आंटी अपने बेटा पे कितना गर्व करती हैं कि मेरा बेटा कितना संस्कारी है और पढ़ने में तो नंबर 1 है। और उनको क्या पता कि उनका बेटा पढ़ाई के नाम पे बाहर निकला है और अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है। लेकिन हम लड़कियों पे तो कोई भरोसा करता ही नहीं है। हम लड़कियां चाहे जितना भी मन लगाकर पढ़ाई करें, कभी हम लोगों की तारीफ भी नहीं होती है। इतना सोचती है निशा और फिर घर आ जाती है।
दीदी तुम आ गई। दीदी तुम जल्दी से चूल्हे में आग लगा दो, मेरा हाथ ना बहुत ठंड से अकड़ गया है, मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ। दीदी जल्दी से तुम चूल्हे में आग लगा दो ताकि मुझे थोड़ी गर्माहट मिले और मैं थोड़ा सा काम कर सकूँ। हाँ हाँ पूजा, क्यों नहीं, लो मैं चूल्हा जला दे रही हूँ। तुम आग में थोड़ा सा हाथ सेक लो, उसके बाद फिर तुम खाना बना लेना। जब अर्चना का बेटा आता है घर तो अर्चना इतराते हुए अपने पड़ोसियों के सामने अपने बेटे को कहती है, अरे बेटा तुम पढ़ाई करके आ गए, चलो 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 अपने बेड पे जाओ, नरम कंबल ओढ़कर और फिर हीटर चालू करके बैठ जाना। निशा मन लगाकर पढ़ाई करती है और रात दिन पढ़ाई करती है। जब पढ़ाई के बाद उसे टाइम मिलता है तो खाना बनाती है, उसके बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है ताकि घर में दो चार पैसे आ सके और घर का गुजारा हो सके। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है और निशा का मेहनत रंग लाता है और वो बन जाती है कलेक्टर। अरे तुमको पता है निशा कलेक्टर बन गई है। हम सभी लोगों को उसका स्वागत करने के लिए और उसे आशीर्वाद देने के लिए उसके घर जाना चाहिए। सारे पड़ोसी हाथ में माला लेकर के निशा के घर आते हैं। अरे निशा बेटा, तुमने तो पूरे गांव में अपना नाम रोशन कर दिया। यहाँ पे तो कोई लड़का कलेक्टर नहीं बना और तुम लड़की होकर कलेक्टर बन गई। पूरे गांव का नाम तुमने बहुत ऊंचा कर दिया। सही कह रहे भाई साहब, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी निशा इतना समझदार हो गई है और इतना मन लगा करके पढ़ाई की कि आज वह कलेक्टर बन गई। सही बोल रहे हैं पूजा के पापा, मेरी बेटी नंबर 1 है और वो पूरे घर में क्या पूरे गांव में अपना नाम रोशन की। जब निशा को पहला सैलरी मिलता है तो वो अपने घर के लिए कुछ सामान लाती है, जैसे पलंग, कंबल और हीटर। सभी पूरी फैमिली पलंग पे बैठकर नरम कंबल ओढ़ते हैं और फिर हीटर चालू करके बातें करते हैं। और उधर अर्चना देवी अपने बेटा पे बहुत गुस्सा करती है। देख लो बेशरम, मैं हमेशा बेटा बेटा करती थी कि मेरा बेटा पढ़ने में नंबर 1 है, मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन तुमने मेरा नाम डुबा दिया। वहाँ देखो बगल में निशा को इतना मन लगाकर पढ़ाई की कि आज वह कलेक्टर बन गई है। उसके घर वाले उस पर कितना गर्व फील कर रहे हैं। काश तुम्हारे जगह मेरी कोई बेटी हुई होती तो आज वह मेरा नाम जरूर से जरूर रोशन करती। कांता देवी बोलती है, अरे निशा बेटा, इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी, जो था जैसे था हम लोगों का तो गुजारा हो ही रहा था। अरे मम्मी, ये तो बस शुरुआत है, अब तो तुम देखती जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर बनवाऊंगी।